जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं भाग के लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। सो सिंपल कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 और शेष 5 प्राप्त हो। सबसे पहले देखिए हम यहाँ एक चलिए कह रहा है कि 1265 में इसको हम बोलते हैं भाज्य, इसको हम बोलते हैं भाज्य। किससे भाग दिया जाए, जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जो निकल के आता है वो भागफल। ठीक है, और जो बच जाता है शेष कहलाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 7th 8 से ही है, भाज्य इक्वल टू भाजक इक्वल टू सेवेंथ 8 में पढ़ते आए हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब यहाँ देखिए सब कुछ गिवन है, इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है। चलिए भाज्य कितना दिया है 1265, भागफल कितना है 84, शेष कितना है 5 है। ठीक है, भाजक हमें निकालना है, भागफल कितना है भाई साहब 84 दिया है, शेष कितना है अपना 5 है। ठीक, अब सिंपल निकाल लेते हैं, 5 को इधर लाएंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 1260 होगा, 84 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 15 बार में कटेगा, काट के देख लीजिएगा। भाजक इक्वल टू 15 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था, ए के साथ जाएगा, बेसिक रूल से बताया आपको, बिल्कुल बेसिक है और इजी भी है। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 13 से भाग दे देना है। जो पूछेगा कि इसमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए घटाया जाए कि उतना से क्या हो जाए, पुनः विभाजित हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। सिंपल 1708 में क्या करना है, 13 से डिवाइड कर देना है। चलिए करते हैं, 13 कमो 13, 4 3 7 0, 13 3 39, 1 आएगा 18, 13 कमो 13, ऊपर लिख लेते हैं 18, 5 आया आपका। ठीक है, कितना आया 5। अब शेष क्या आया 5। तो देखिए, अगर मेरा मतलब यही है कि अगर इसमें से 5 को घटा दिया जाए, घटाने की ही बात कर रहा है, 5 फालतू आगे बच गया, यानी 5 एक्स्ट्रा था इसमें, अगर इसमें से 5 घटा दिया जाए तो 13 से विभाजित हो जाएगा। यही समझ में आया ना इससे कि 5 हमारा फालतू जो बच रहा है, अब घटाने की ही बात कर रहा है, तो इसमें से 5 घटा देंगे, जो फालतू बच रहा है 5 फालतू बच रहा है 13 से डिवाइड करने के बाद, एक्स्ट्रा यानी ज्यादा है 5, तो 5 को इसमें से घटा दीजिए। तो यानी कितना घटाया जाए, वही पूछ रहा है आपसे, कितना घटाया जाए, तो भाई 5 घटाया जाएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 5 घटाया जाएगा तो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ जोड़ने की बात कर रहा है, इसमें थोड़ी सी सावधानी हमें बरतनी है। पहले तो 1500 सेम वही काम किया जाए, 1560 में कितना से डिवाइड कर दिया जाए 18 से। चलिए यहाँ कर लेते हैं 156, ये जाएगा आपका 7 8 बार में, चलिए घटा लीजिए।
12 जो आपका बचा शेष बचा, कितना बचा 12 आपका शेष बचा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन यहाँ शेष आंसर नहीं होगा, क्यों? यहाँ कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने वाली संख्या इक्वल टू भाजक, भाजक यहाँ 18 है माइनस शेष होगा, तो भाजक 18 शेष कितना आया 12 आया, माइनस कर दीजिए कितना आएगा 6। ठीक है, यहाँ जोड़ने की बात करेगा तो भाजक में से शेष को घटा देना है, जो आंसर आएगा वो संख्या इसमें जोड़ देंगे, वो 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चाहे 18 की जगह कोई भी संख्या हो, इसकी जगह कोई भी संख्या होगा, जोड़ने की बात करेगा तो भाग देना है, जो शेष बचेगा भाजक में से शेष को घटा देना है। दम ट्रिक आप दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बड़े इत्मीनान से सॉल्व करना है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। बोल रहा है किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से बढ़ते चलते हैं। कोई संख्या है x, उसमें 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है। कितना शेष बचता है 19 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यानी x में ही 17 से भाग दिया जाए तो कह रहा है कि कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, शेष इक्वल टू व्हाट। देखिए मान लीजिए 119 को क्या है, ये हमारा, ये क्या है और ये क्या होता है, ये हमारा भागफल हो गया। ठीक है, ये हमारा भाजक हो गया, ये हमारा भाज्य हो गया और ये हमारा शेष हो गया। आइए फॉर्मूला हमको पता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने क्या चीज होता है, भागफल प्लस शेष। बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से। ट्रिक से तो 1 सेकंड में बनेगा, मैं बता दूंगा ट्रिक। चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं। भाज्य, ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुने, अब यहाँ भाजक क्या है हमारा, भाज्य क्या है x है, ठीक है, भाजक क्या है 119 है। अब चलिए मान लीजिए हमने एक बार में भाग दिया, कितना बार में, एक बार में। चलिए एक बार में भाग दिया, तब हमारा शेष कितना बचा 19। सॉल्व कर लेते हैं। 119 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 138 आएगा। चलिए यानी आप 138 में 119 से भाग दे के देखिए, एक बार में कितना आएगा, आपका शेष 19 ही आएगा। ठीक है, अब चलिए ये भागफल 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। मैं दिखाता हूँ कैसे, जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, इसी फॉर्मूला पे देख लेते हैं। x इक्वल टू भाजक 119, यहाँ भागफल 2 ले लेता हूँ, प्लस शेष कितना है अपना 19 है, शेष 19 है। चलिए निकाल लेते हैं। 9 दूनी 18, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 प्लस 19, 257 आएगा। ठीक है, 257 में हम क्या करते हैं, कितना से भाग देते हैं 119 से। 119 दूनी के 238, जब घटाएंगे तो आपका 19 ही शेष आएगा। देख लिए, यानी अगर भागफल 2 भी हो तो हमारा 119 शेष आएगा। अब कह रहा है कि 17 कितना, उसी संख्या में 17 से भाग दें। संख्या हमको मिल गया कौन सा, एक 138 और दूसरा 257। तो चलिए एक 138 में हम पहले देते हैं, 138 में कितना से भाग देते हैं 17 से। चलिए तब देखते हैं शेष कितना बच रहा है। 17 ये आपका जाएगा 136। देख लीजिए शेष कितना आया 2, 8 बार में गया, 17 बाटे 136, 2 शेष आया, यानी देखिए शेष हमारा 2 आया। चलिए
अब इसमें भी देख लेते हैं, 257 में भाग देके देख लेते हैं, 257 में 17 से भाग देके देख लेते हैं। देखिए कितना आएगा, 17 एकम 17, यहाँ अपना क्या आया 15, 8 7 15, 87, 17 5 85, कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ विशेष कितना आया अपना 2 आया, ठीक है। यानी 17 से भाग देंगे तो करेक्ट है, दोनों जो अपना x का मान आया है भाज्य आया है वो सही है। तो यानी कितना आ रहा है, ये बेसिक रूल से हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं। तो अपना कितना शेष आ रहा है 2 आ रहा है, यानी 2 इज द करेक्ट आंसर। अब शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ये 19 जो शेष बच रहा है ना इसमें 17 से भाग दे देना है। 19 शेष जो बच रहा है इसमें कितना से भाग देना है 17 से, 17 एकम 17, कितना आएगा 2 शेष आएगा। एक लाइन में आंसर निकल गया है, या आप डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक, ये आपका ट्रिक हो गया। बहुत सिंपल, शेष में जिससे भाग बोला देने के लिए उसे दे दीजिए, जो शेष बचेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 19 में 17 से भाग दिए, 2 इज द करेक्ट आंसर। एक सेकंड देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है अभी आपके सामने। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए अब बिल्कुल ट्रिक से करेंगे, बेसिक आपको बता चुका हूं। एक संख्या 357 से भाग देने पर शेषफल 39 रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देने दे दिया जाए तो शेष क्या रहेगा, ठीक है। 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या रहेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ शेषफल में 17 से भाग दे दीजिए, 39 में 17 से भाग दे देते हैं, 17 दूनी के 34, शेषफल क्या आया भाई साहब 5 आया, 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 296, 2 सेकंड में बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो शेषफल 75 बचता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल, कुछ नहीं करना है, 75 में कितना से गुना भाग करना है 37 से, 37 दूनी के 74 होता है, यानी 1 शेष बचा। कितना शेष बचा 1 किसके साथ आंसर जा रहा है बी के साथ। वेरी सिंपल, इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करना है। 45 शेष बचता है, 23 से भाग दे दीजिए 45 में, 45 में 23 से भाग दे दीजिए, 23 एक बार में जाएगा, कितना बचेगा 22 बचेगा, ए के साथ जा रहा है, 22 इज द करेक्ट आंसर। 2 सेकेंड मात्र लग रहा है, तो आसानी के साथ वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं आगे। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचता है। सेम क्वेश्चन है पिछले 5 जैसा ही, थोड़ा सा केयरफुली इसको देखना है आपको। यदि उसी संख्या के वर्गों को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यहाँ केवल वर्ग की बात कर दिया है, तो कुछ नहीं करना है। आप यहाँ 4 है ना, तो 4 का भी वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग कितना आएगा 16। अब इस 16 में, अब ये जो 16 है अपना, इस 16 में क्या करना है आपको, इसी 5 से भाग दे देना है। 5 तिहाई 15, एक शेषफल आएगा, यानी 1 इज द करेक्ट आंसर। सेम ये क्वेश्चन है, यदि n को, कोई संख्या है n, उसमें 5 से विभाजित करते हैं तो 2 शेष आता है, और उसी संख्या के वर्गों को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो सेम 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और इसी 4 में कितना से भाग दीजिए 5 से। अच्छा 4 में 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ एक चीज फंस गया, नहीं जाएगा तो 4 ही आंसर हो जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डी के साथ जा रहा है इसका आंसर। चलिए अच्छा इसको चेक भी कर लेते हैं 1 मिनट। देखिए मान लीजिए कोई संख्या, कितना शेष 5 से विभाजित करने पर, पहला क्या है कि कोई संख्या है n, ठीक है, n में हम 5 से भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 2 बच रहा है। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसी n के स्क्वायर में जब 5 से फिर 5 से ही भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि शेषफल क्या बचेगा। तो हम देखिए एक संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ 7 लेंगे फिर भी 2 बचेगा, 12 लेंगे फिर भी 2 बचेगा। चलिए पहले 7 लेते हैं, 7 में 5 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, कितना शेषफल बचा 2 बचा। अब चलिए इसी 7 का स्क्वायर में 5 से भाग देते हैं, 7 का स्क्वायर में 5 से भाग देंगे, 7 का स्क्वायर में 5 से,
7 ये 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। 49 में 5 से भाग दीजिए, 5 9 45, कितना आया 4। देखिए शेषफल 4 आया ना, प्रूफ कर दिया ना। आप कहेंगे कैसे आया, देखिए आ गया ना। वैसे ही 12 लेंगे, 12 का स्क्वायर करके भी निकालेंगे तो शेषफल कितना आएगा 4 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल आपको प्रूफ करके भी दिखाया दिया कि 4 कैसे आया। कहेंगे सर कैसे बता रहे हैं 4, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 कहां से आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फिर इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक चीज ट्रिक से बताऊंगा, सीखते जाना है। जहां बेसिक की जरूरत पड़ेगी वहां बेसिक भी बताऊंगा, जहां ट्रिक से काम चलेगा, ट्रिक 100% सक्सेसफुल है, वहां ट्रिक से ही बताऊंगा और ट्रिक से ही काम लेना है। बेसिक तो सिखाते रहूंगा बीच बीच में, आपको बेसिक भूलना नहीं है, क्योंकि बेसिक बेस होता है। जहां फंसे ट्रिक काम नहीं किया वहां बेसिक लगा देना है। ठीक है, फिलहाल वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, आगे कुछ क्वेश्चन फिर देखते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं, किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तथा इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पे कितना प्राप्त हो रहा है 2 शेष प्राप्त होता है। यदि संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत सिंपल और बहुत आराम से दिमाग लगाना है, बिल्कुल 1% भी आपको इसमें नहीं घबराना है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 सेकंड में बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करिएगा। 4 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 3। 3 से भाग देने पे शेषफल कितना बच रहा है 2। अच्छा ये भागफल में 3 से भाग दे रहा है। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है, और आगे ऐसे ही क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको कि किसी संख्या को क्रमशः 4 तथा 3 से भाग देने पे शेषफल क्रमशः 3 और 2 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को फिर बोलेगा कि 7 से 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो क्रमशः लिख दिया, तो इसका मतलब यही है कि वो भागफल में भाग देगा 3 से, यानी 4 और 3 से भाग देने पर ऐसे लिखेगा, तो इसका मतलब वही होता है कि वो जो भाग दे रहा है 3 से, वो किस में दे रहा है शेषफल में दे रहा है। मैं क्वेश्चन डिस्कस होगा, चलिए इस तरह क्वेश्चन देखते हैं। 4 से भाग देने पे शेषफल कितना बच रहा है 3, और 3 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है 2। चलिए लिख दिया। चलिए कुछ ट्रिक देखते हैं। यहाँ से है आइएगा तो प्लस, ऊपर से नीचे आइएगा तो प्लस, फिर तिरछा जाइएगा ऊपर तो गुना, और फिर ऊपर से नीचे आइएगा तो प्लस। अब देखिए हम क्या करते हैं, 3 दूनी के 6, सॉरी जोड़ना है 3 2 5, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो गुना करना है 5 चौका 20, और यहां से यहां आएंगे तो जोड़ना है 20 में 3 जोड़ेंगे 23। संख्या प्राप्त हो गया हमें 23, n का मान निकल गया, n कितना है 23। अब सिंपल है, 23 में हम कितना से 6 से भाग दे देते हैं तो 36 18, कितना बचेगा 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 इज द करेक्ट आंसर। नोट डाउन करिए, फिर आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। 2 सेकंड लगेगा, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, आगे देखते हैं इसके बाद। आइए मेरे प्यारे दोस्तों कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करें, किसी संख्या में लगातार क्रमशः 7 तथा 11 से 7 तथा 4 से भाग देने पर शेषफल 3 तथा 2 बचता है, उसी संख्या में 28 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ 4 से भाग देने पे जो है ना क्रमशः करके, तो 4 इससे भाग कहाँ दे रहा है, वो भागफल में दे रहा है। जो पिछला क्वेश्चन था वो कंफर्म किया था, इसमें लगातार क्रमशः का मतलब यही होता है कि भागफल में 4 से भाग देने पे 2 शेष बचता है। चलिए ट्रिक तो हम लोग को पता ही है, यहाँ लिख लेते हैं। 7 से भाग देने पे 3 बच रहा है, 3 लिख लेते हैं। 4 से भाग देने पे 2 बच रहा है, लिख लेते हैं। ऊपर से नीचे आइएगा प्लस, तिरछा जाइएगा ऊपर की तरफ तो गुना, ऊपर से नीचे आइएगा तो प्लस। 4 2 6, 6 7 42, और 42 में 3 जोड़िएगा 45। अब मिल गया संख्या हमें 45 में कितना 28 से भाग देना है। 28 से कम हो 28 हो, ये 8 7 15 1, 17 इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। सेम यदि किसी संख्या में लगातार 11 और 3 से भाग देने पे 7 व 1 बचता है, ठीक है 7 और 1 बचता है, तो उसी संख्या को शेष बचता है। ये क्या है शेष, हाँ वहां लिखा है
शेष क्या बचता है, 7 और 1 बचता है। तो उसी संख्या को 33 से भाग देने पे शेष क्या होगा, बहुत सिंपल है, उसी तरीके से बनेगा। देखिए सिंपल, अब यहाँ 3 से जो भाग दे रहे हैं भागफल में दे रहे हैं, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं 11, चलिए इसको अलग कर लेते हैं, 11 और 7। चलिए यहाँ लिखते हैं 11 से भाग दे रहे हैं तो कितना बच रहा है, 11 से भाग दे रहे हैं तो 7 बच रहा है, और 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है, 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 बच रहा है। ऊपर से नीचे आएंगे जोड़ेंगे, तिरछा जाएंगे ऊपर की तरफ गुना जग करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे। अब यहाँ क्या हो गया, 3 1 3 1 4, 11 चौक 44, 11 चौका 44, और गुना हो गया, ऊपर से नीचे जोड़ेंगे, 44 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 51। अब आइए 51 में क्या करते हैं, हम भाग दे देते हैं, संख्या मिल गया, 33 से भाग देना है, 33 से कम हो 33, यहाँ क्या 11 हो गया, 8 3 11, और यहाँ क्या बचा 4 1 18, 18 इज द करेक्ट आंसर, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड में बनेगा ट्रिक से। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए मेरे दोस्तों। आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए बहुत इत्मीनान से समझते हैं। जब किसी संख्या को जब क्रमशः 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 बचता है। इसी संख्या को क्रमशः 5 और 4 से फिर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए इत्मीनान से देखिए, पहले यहाँ तक क्वेश्चन तो सेम है, यहाँ तक क्वेश्चन सेम है, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है तो 4 और 1, यानी 4 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है, 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या शेष बच रहा है, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, 4 से भाग दे रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है, 5 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है। ठीक है, तो पहले संख्या निकाल लेते हैं। ऊपर से नीचे आइए जोड़ दीजिए, तिरछा जाइए गुना कर दीजिए, ऊपर से नीचे आइए जोड़ दीजिए, 5 4 9, 4 9 36। अब यहाँ से 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 37। संख्या हमें मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों, संख्या मिल गया। चलिए अब कह रहा है इसे क्रमशः 5 और 4 से भाग दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा 37 में हम 5 से भाग दे देते हैं, 5 से 5 7 35, कितना आएगा शेषफल 2 आया। चलिए शेषफल कितना आया 2, यानी पहले का तो शेषफल निकल गया हमारा 2, लेकिन 4 वाला भी बच रहा है, उसका भी शेषफल निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों भूलिएगा मत, ये 4 जो होता है भागफल में भाग देते हैं, बार बार मैं यही बोल रहा हूं आपको। क्रमशः का मतलब है कि जो 4 सेकेंड होता है वो भागफल में भाग देते हैं, तो भागफल क्या है 7, तो 7 में हम 4 से भाग दे देते हैं, 4 एकमो 4, कितना बचा 3, तो शेषफल कितना बचा अपना 2 और 3। किसके साथ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, सी के साथ। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, 2 और 3, क्रमशः 2 और 3, 3 और 2 नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्रमशः कह रहा है तो 1 के बाद 1 होना चाहिए तभी कंफर्म होगा। तो पहला 2 आया भाग देने पे, और उसके भागफल में 4 से भाग दें तो 3 आया, यानी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नोट डाउन करिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हो गया, मेरे हिसाब से आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, आगे फिर से एक नई वीडियो लेकर आएंगे नंबर सिस्टम पे ही, जब तक कंप्लीट नहीं होता है। तो वीडियो को लाइक अधिक से अधिक करें, लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे जाके वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें, फेसबुक स्टेटस पे शेयर करें, कि नॉलेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट करें, कमेंट के आंसर दें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके आप कोई भी दिक्कत हो मैं आंसर दूंगा कमेंट सेक्शन में जाके, आप सवाल तो करिए कमेंट सेक्शन में जाके, कोई दिक्कत हो तो। उसकी अगर ज़्यादा कठिन कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में नहीं बताया सकता है, तो अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा। आप कमेंट एक बार जरूर करें, नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को देखिए, यूट्यूब पे प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं 10 बार देखिए, नहीं समझ में आया तो। जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत होगी, पुराने बच्चों की तो अलग बात है, वो कैच कर लेंगे। नए बच्चे बार बार देखें वीडियो को, एक वीडियो को 10-10 बार देखें, कोई दिक्कत नहीं है जब तक समझ में ना आए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे ऐसे ही वीडियो आता रहेगा, ऐसे ट्रिक के साथ 2 सेकंड में सॉल्व होता रहेगा। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।
थैंक यू।